अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम मोहम्मद अयाज कारा PhD मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट FSC ट्रिग्नोमेट्री। सो आई राइट अब ट्रिग्नोमेट्री कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है, ट्राई गोनो एंड मैट्री। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ट्राई गोनो मैट्री। सो ट्राई गोनो मैट्री क्या होता है? ट्राई मीन थ्री, आई राइट गोनो मीन एंगल, मैट्री मीन मेजरमेंट। अगर होल डेफिनेशन देखी जाए तो ये बनती है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ, अब यहाँ पे दो बातें डिस्कस हो रही हैं। एक है हमारे पास एंगल और सेकंड है हमारे पास ट्राइंगल। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने इसको डिस्कस करना है। सो व्हाट इज एंगल? यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, एंगल को अगर हम डिफाइन करें, एंगल इज इक्वल टू टू रेज with common standing points from an angle अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। टू रेज की हमने जब बात की कॉमन स्टैंडिंग पॉइंट्स, यहाँ पे मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, वहाँ पे टू रेज होंगी और दोनों की दोनों एक ही पॉइंट से मूव कर रही होंगी, वो फिक्स पॉइंट्स होगा। हमारे पास सपोज दैट एक रेज ये है एंड सेकंड रेज ये वाली है, तो इसके मिड में जो हमारे पास एंगल बनेगा और एक पॉइंट्स होगा, इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। इनिशियल साइड सेकंड वाली हमारे पास है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। यहाँ पे तो एंगल ये वाला फिक्स बना है, इनिशियल और टर्मिनल साइड की बात आ गई। अब अगर सपोज दैट क्लॉक वाइज हुआ तो फिर इस क्या बनेगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज हुआ तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन एंगल an angle is said to be positive if the rotation is anti-clockwise। एंटी क्लॉक वाइज। सो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉक वाइज की डायरेक्शन बनाता हूँ। सपोज दैट वन रेज एंड सेकंड रेज।
अब यहाँ पे ये है हमारे पास, सपोज दैट कोई एंगल का नेम मैंने दिया है, इसको एरो का साइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे दोनों बातें आएंगी, एक है टर्मिनल साइड, ये है हमारे पास इनिशियल साइड, सेकंड है हमारे पास टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेगा हमारे पास एंगल, एन एंगल is said to be negative if the rotation is clockwise. If the rotation is clockwise. यहाँ पे क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन जिसके ऊपर हमारे पास एक साइड ये होगी, इसको हम इनिशियल बोलेंगे, और ये वाली साइड हमारे पास टर्मिनल साइड होगी। अब इसके ऊपर ये सपोज दैट ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मूव कर रहा है, इसको मैंने बीटा का नाम दे दिया। ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं, अल्फ़ा बीटा हो गया, थीटा हो गया। अब हमने इसको इनिशियल साइड कहना है, इनिशियल साइड, और ये वाली हमारे पास है टर्मिनल साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, डिफाइन ट्राइएंगल। ट्राइएंगल ऐसी फिग होती है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अ प्लेन फिग with 3 straight side and 3 angle. अब यहाँ पे बात आती है कि ट्राइएंगल एक ही हम यूज़ करेंगे या डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि ट्राइएंगल की तो टाइप्स डिफरेंट हैं। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अगर करूँ, ट्राइएंगल की 3 टाइप्स बनती हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है इक्विलैटरल ट्राइएंगल। नंबर 2 हमारे पास आती है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। एक और ट्राइएंगल यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइएंगल, और मैक्सिमम जो ट्राइएंगल यहाँ पे यूज़ होगी वो यही वाली यूज़ होगी, राइट एंगल ट्राइएंगल। अब यहाँ पे इन सबको मैं शेड भी कर देता हूँ और इनको नेम भी दे देता हूँ। ये हमारे पास पहली ट्राइएंगल है, इसको हम इक्विलैटरल बोलते हैं। सेकंड को हम आइसोसेलेस ट्राइएंगल, थर्ड को हम राइट ट्राइएंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइएंगल ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें ऑल साइड एंड एंगल आर सेम। सेकंड पे हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल में 2 साइड सेम, थर्ड साइड सेम नहीं होती। थर्ड पे हमारे पास है राइट एंगल ट्राइएंगल, इसमें एक एंगल होता है 90 के इक्वल। इसके अलावा एक और ट्राइएंगल भी होती है जिसको हम कहते हैं स्केलियन ट्राइएंगल। स्केलियन ट्राइएंगल ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम यूज़ होगा वो राइट एंगल ट्राइएंगल यूज़ होगी। यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइएंगल
लिखूँगा और इसी में ही हमारे पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा हुई है। अभी इसको हाइपोटेन्यूज वाली लाइन ड्रा की। इसको राइट एंगल ट्राइंगल इस वजह से कहते हैं, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री होता है। अब इनकी जो साइड होती हैं, राइट एंगल जो हमारे पास होता है इसकी अपोजिट साइड जो आती है, ये वाली साइड, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब इस साइड पे हमारे पास इस जगह पे एक एंगल होता है, इसको नॉर्मल एंगल कहते हैं। अब ये वाली जो बेस वाली साइड है, इसमें जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर या एडजेसेंट कहते हैं। अब टू टाइप्स की फॉर्म है, मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे एडजेसेंट है और ये वाली साइड जो है इसको कहा जाता है अपोजिट। अपोजिट। अब इसमें एक मैथमेटिक्स की ट्रिक याद रख लेनी है। इसको कहा जाता है, पहली को 100 का, यहाँ पे एच आता है, यहाँ पे CAH का, और थर्ड वाला आपने ये याद रख लेना TO एटा। 100 कटा। ये एक मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी ट्रिक है। ये किस लिए हमने किया है, टोटल इनकी रेशियो होती है 6। सो साइन थीटा, साइन थीटा आपने ये याद रख लेना है, S साइन OHO मीनिंग अपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है CAH, ये काज के लिए यूज़ करना है आपने। काज थीटा होता है आपके पास A का एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज, एंड लास्ट आपके पास है TOH। सो TOH आपके पास होता है टेन थीटा, वो होता है अपोजिट अवर A एडजेसेंट। सेम आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा वो आपने ये लिख लेना हाइपोटेन्यूज अवर अपोजिट। काज का रेसिप्रोकल होता है सीकन थीटा, वो बन जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अवर एडजेसेंट। लास्ट वाला आपके पास होता है कोटेंजेंट थीटा, वो आपके पास बनता है एडजेसेंट अवर अपोजिट। ये तो यहाँ पे जो आपके पास 90 का एंगल होगा, 90 के सामने जो होगा वो आपके पास हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। अदरवाइज ये दोनों एंगल एडजेसेंट और अपोजिट ये चेंज भी होते रहते हैं। अगर सपोज दैट हम इस एंगल को यहाँ पे मूव करें तो ये एडजेसेंट ये बन जाएगा और ये आपके पास अपोजिट बन जाएगा। और इसी तरह इनके डिफरेंट नेम भी हैं। अब एडजेसेंट को लेग भी कहते हैं LEG, और अपोजिट को भी लेग भी कहते हैं, क्योंकि ये एंगल चेंज होने वाले हैं। अब इसके अलावा इसको हम बेस भी कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये जो अपोजिट है परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एक और फिर यहाँ पे मैं राइट ट्राइंगल की कंस्ट्रक्ट करूँगा, तो फिर उसमें मैंने परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करवाना है आपको। अब ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इसमें इसको हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली ये फिक्स होगा।
इसमें ये वाली साइड चेंज नहीं होती। अब ये वाला है हमारे पास ये नॉर्मल एंगल। अब इस साइड को हम बेस कहते हैं और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब इनके लिए 3 सेंटेंस आपने प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 में लिखता हूँ सम पीपल हैव। नंबर 2 कर्ली ब्राउन हेयर। थर्ड पे है थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब ये देखिए आपके पास है सम पीपल हैव। यहाँ पे अगर हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, नंबर 1 ये यहाँ पे ये आपके पास एस है सम, ये आपके पास पी, यहाँ पे एच। सेम आपके पास है करली सी बी एच थ्रू प्रॉपर ब्रश। आपने ये बातें याद रखनी है। यहाँ पे जब सम की बात आई है आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अवर एच, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड है आपके पास कर्ली ब्राउन हेयर, इसको आप लिखें कॉस थीटा बेस अवर हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रश है, ये आपके पास टेन थीटा बनेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस। अब ये ऑटोमेटिकली अब इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल कौन कौन से हैं? साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास है कोसिकन थीटा, वो आएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपके पास है सीकन थीटा, वो हाइपोटेन्यूज अवर बेस। एंड लास्ट आपके पास कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, वो बनेगा आपके पास बेस अवर हाइपोटेन्यूज। इसकी एक और ट्रिक्स भी है, क्योंकि ये तो मैंने इंग्लिश में ये बता दिए। अगर सपोज दैट आप उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसको जस्ट इंग्लिश ही में करना है। इसमें आपके पास फर्स्ट वाला आपके पास ये सम पीपल हैव, इसकी जगह पे आपने इसी को एक और सेंटेंस बना लेना है। इसको आपने कर लेना है SPH साई परे हट। सेकंड आपके पास कार बुरी है, सी का कार बुरी है। थर्ड वाले आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रश की जगह पे आप टांगे पे बैठ। ये ऑटोमेटिकली ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद जो आपके पास आते हैं क्वाड्रेंट, और जो भी फार्मूलाज जो भी आए, जो भी कंसेप्ट हुए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद स्टार्ट करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Please subscribe my channel and give your comments, feedback and all suggestion you give about your topics what you want to learn. Jazakallah.